इनका अगर 56 इंच की छाती है, बहुत बड़ा इन्हें गर्व है, बहुत बड़ा घमंड है, तो भगवान श्री राम की धरती से लड़ लेना, अयोध्या से लड़ ले, इन्हें पता चल जाएगा। उन्हें पता है, लेकिन नहीं लड़ेंगे ना, जीतेंगे तो कहीं से भी नहीं। वो गोरखपुर से लड़ ले, कह देते हैं वो गोरखपुर से लड़ रहा हूं मैं। चिराग नहीं है इनके पास, जो 4.5-5 साल में कुछ नहीं कर पाए, बाबा जी का घंटा बजाते रहे, तो अब ये 20 दिन में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करने वाले हैं। पूरे गांव में तैयारी से बैठी है भारतीय जनता पार्टी का झंडा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं गांव में घुस नहीं सकते, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं। अखिलेश यादव बोल चुके हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ थे वो, अभी वो सांसद हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया कि कहां से चुनाव लड़ना है, उन्होंने बोला कि हाईकमान जहां से भी कहेगा वहां से मैं चुनाव लड़ लूंगा। क्या लगता है कि मतलब इतना भरोसा है, 4.5 साल में काम किया है कि कहीं से भी चुनाव लड़ने योगी आदित्यनाथ जीत सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो अपनी सीट को कहीं देखेंगे, सर्वे करवाएंगे, कहाँ से हम जीत सकते हैं वहाँ से लड़ेंगे। उन्हें खुद पता नहीं है, वे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि हाई कमान आदेश करेगा वहाँ से। हाई कमान की कोई बात नहीं मानते वो। हाई कमान से इनका 36 का आंकड़ा है, क्योंकि ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम राशन बंद कर रहे हैं गरीबों का, और योगी जी कह रहे हैं कि मैं राशन बंटवा रहा हूँ। तो अब प्रधानमंत्री जी बिल्कुल अलग हैं और योगी आदित्यनाथ जी अलग हैं। इनका 36 का आंकड़ा है। तो बिल्कुल हाईकमान कौन है फिर? हाई कमान कोई नहीं है, सर्वे हो जाएगा जिस दिन पता लग जाएगा कि तुम यहाँ से जीत रहे हो तब। और मैं ये बताता हूँ कि सर्वे में भी ये कुछ भी कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता आपकी जागरूक है, इन्हें कहीं से भी ये चुनाव लड़ें। और इनका अगर 56 इंच की छाती है, बहुत बड़ा इन्हें गर्व है, बहुत बड़ा घमंड है, तो भगवान श्री राम की धरती से लड़ लेना, अयोध्या से लड़ लें, इन्हें पता चल जाएगा। औकात कि 3,500 का दिया जलाया है ना इन्होंने अभी वहाँ, और हजारों लोगों के घरों में दिए नहीं जले। देश उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों परिवार ऐसे थे जो भुखमरी में जूझ रहे हैं, उनके घरों में दिए नहीं जले, हजारों परिवार भूखे सोए दिवाली वाले दिन। तो ये राम पे, इन पे भरोसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए ये दिए जलाते रहे, वहीं से चुनाव लड़ लें। नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं, ये तो उन्हें पता है, लेकिन नहीं लड़ेंगे ना, जीतेंगे तो कहीं से भी नहीं। वो गोरखपुर से लड़ लें, कह देते हैं वो गोरखपुर से लड़ रहा हूं मैं। अरे मेरा एक बात बताइए, अखिलेश यादव से पूछा गया था कि आखिर आप कितनी सीट जीत रहे हैं, उन्होंने कहा कि 400। तो पूछा गया वो 3 क्यों छोड़ रहा है, तो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो विपक्ष रहना चाहिए 3 सीटों में। तो 3 में तो कहीं योगी जी एक तो जीतेंगे 3 में से। भाई 3 कौन सी जीतेंगे ये पता नहीं है ना, अखिलेश जी को पता होगा, हम लोगों को पता नहीं है ना। अखिलेश जी कौन सी 3 छोड़ने वाले हैं, जनता कौन सी 3 पे ने जिताने वाली है। योगी जी डिस्टर्ब है, योगी जी को पता नहीं है कुछ भी। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ क्या दिया? उत्तर प्रदेश में ठोक दिया, उत्तर प्रदेश में ठाकुर और गुजर लड़ा दिए, उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर घुमा दिया, उत्तर प्रदेश में गऊओं के नाम पे किसानों के उत्पीड़न कर रहे हैं। बाकी बची जो पूर्वांचल में लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़वा दी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में जो इन्होंने व्यवस्थाएं दी ढोल बजा के, मुझे एक बात बताओ, अखबार के अलावा और टीवी के अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने एडवर्टाइज दिया है, उसके अलावा मुझे बता दो एक हॉस्पिटल बनाया हो, कोई रोड बनाई हो, कोई स्वास्थ्य संस्थान बनाए हो, कोई शिक्षक संस्थान बनाए हो? जिले में हर एक जनपद में अब खुलने जा रहा है मेडिकल कॉलेज। अभी तक 69 खुल चुके हैं। तो मैं ज्ञान के लिए बता दूं कि दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। ये अलाउद्दीन का चिराग नहीं है इनके पास, जो 4.5-5 साल में कुछ नहीं कर पाए, बाबा जी का घंटा बजाते रहे, तो अब ये 20 दिन में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करने वाले हैं। और देश की जनता भी इंतजार कर रही है कि कब आचार संहिता लगे और कब इनको हम गाँव से लठ लेके निकालें। जो इनके नेता, अभी तक इनकी पुलिस है, पुलिस प्रशासन इनके साथ जाता है, और फिर पता लग जाएगा ना कि कितनी मदद कौन कर रहा है इनकी। आपकी बार जनता झंडे और डंडे के साथ पूरे गांव में तैयारी से बैठी है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं गांव में घुस नहीं सकते, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं। अभी आपने कहा था कि बुलडोजर तैयार रहता है, बुलडोजर पता है माफियों के लिए तैयार रहता है, माफियों का एक भी नहीं चल रहा है यूपी में। अच्छा, वो माफिया हैं जिनके बिल्डोजर घर चढ़ाए, अयोध्या में तुमने घर तुड़वा दिए। जो गरीब आदमी थे वो तो तुम्हें माफिया दिख गए, और जो तुम्हें किसानों पे चढ़ाने वाला गाड़ी वो तुम्हें माफिया नहीं दिखा। जो और लोग तुम्हारे बीजेपी में जो पूरी लिस्ट क्रिमिनलों की भरी पड़ी है, अगर तुम्हें नहीं दिख रही है तो मैं भेज दूंगा। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली जाति और बिरादरी के हिसाब से सत्ता चला रहे, माफियाओं के हिसाब से सत्ता नहीं चला रहे। आपने लखीमपुर वाला नाम लिया कि, तो वो तो अगर उनको गुंडा अपराधी मानते, अगर उनमें थोड़ा भी दोष होता
तो गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री है, मंच थोड़ी ना साझा करते हैं उनके साथ। भाई मंच साझा इसलिए कर रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी के गृह जो यहाँ जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, उसमें गाड़ी चढ़वाई। अब वो ये कहते हैं कि क्रिमिनल तो हमारे साथ रहेगा उत्तर प्रदेश में, तुम कर लो ठोका ठाकी कितनी कर लोगे। वो मोदी अमित शाह के साथ बैठा है, अमित शाह बड़ा वाला है, वो छोटा वाला है, तो अमित शाह के साथ बैठा है। ठोंक लो कितने कैसे ठोंकोगे, है योगी आदित्यनाथ जी की औकात जो वहां जाके ठोंक लेंगे उसे। इसलिए उनको चैलेंज दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को कि हमारी छत्र छाया में है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर दूसरे महीने योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो बातचीत तो होती होगी ना आलाकमान से? बातचीत होती तो है। योगी आदित्यनाथ जी से कहा था तुम अस्तीफा दे दो, मौर्य साहब को बन जान दो, इनने अस्तीफा दिया नहीं, यही बातचीत होती है। उन्होंने कहा तो बन लो अब की बार मुख्यमंत्री, यही इनमें चल रहा है भैया। उत्तर प्रदेश में आरएसएस ने भी हाथ खींच लिए हैं पीछे। उत्तर प्रदेश बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहीं से भी खड़े हो जाएं, आप देख लेना, चुनाव के बाद बात कर लेना कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी हारेंगे चाहे जहां से खड़े हो जाएं। और मैं तो कहता हूं तुम्हें इतना भरोसा है तो तुम अयोध्या से खड़े हो ना, जहां तुमने अभी 12 लाख दिए जलाए। चुनौती है। हाँ खुली चुनौती है, 12 लाख दिए जलाए हैं और तुमने वहां भव्य भगवान राम का स्वागत किया है, भव्य दिवाली की है, जो खड़े हो जाओ वहां। वो नहीं देखा कि जो दियों की लूट मार हुई, गरीबों के घरों में खाने को तेल नहीं था, उन्हीं दियों से दिवाली मनाई है लोगों ने, जो दियों के तेल वगैरह सस्ता हो जाएगा अभी आने वाले दिनों में? कब हो जाएगा, कब हो जाएगा? अब तो जी जाने वाले हैं। पेट्रोल डीजल तो हो गया ना? तो पेट्रोल डीजल हो गया 50 रुपए 60 रुपए बढ़ा दिया, 5 रुपए 40 रुपए बढ़ना। हमारे देश का जो पेट्रोल है तुम्हें पता है क्या हिसाब से जाता है वहाँ श्रीलंका में? 37 रुपए लीटर पेट्रोल जाता है, और हमारे देश की जनता को 107 रुपए लीटर है। भाई क्यों? ये हम देशद्रोही है क्या? श्रीलंका के ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं क्या? पाकिस्तान को तुम सारी जिंदगी गाली देते रहे, आज वो वहाँ 59 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। नेपाल को जो पेट्रोल 55-60 रुपए लीटर मिल रहा है। भाई हम ये मतलब दूसरे देशों को जो तुम बेच रहे हो वो राष्ट्रभक्त, वहां भी तुम राष्ट्रभक्ति ढूंढ रहे हो। योगी जी आ रहे नहीं आ रहे? योगी जी नहीं आ रहे, योगी जी को पता चल गया योगी जी नहीं आ रहे। ये इसलिए योगी जी अपने अभी थोड़े दिन बाद सरकारी जो संस्थान है उनमें फाइलें जलना शुरू होगी, और तुम देख लेना सरकारी जितनी फाइलें हैं उनमें आग लगाना शुरू हो जाएंगे ये लोग। अभी आपको तुम्हें एक नई चीज सुनने वाली मिलेगी कि आपको कि उस सरकारी संस्थान में आग लग गई, वहाँ आग लग गई। अच्छा। हाँ, ये क्योंकि इनके घोटाले खुलेंगे, सरकार बदल रही है, सरकार किसी भी कीमत पे इनकी नहीं आ रही है, ये इनको सबको पता चल गया है।